बंधुओं, जयकारा लगाइए। बोल साचे दरबार की जय। नवरात्र में जौ बोने और 9 दिन बाद उन्हें विसर्जित करने की प्रथा देवी उपासना के साथ साथ मनुष्य के प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक भी मानी जाती है। नवरात्र में जवारों के साथ की जाने वाली घट स्थापना की रीति का अपना अलग महत्व और विधान है। बंधुओं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी। अनाज में भी पहल इसे ही उगाया गया था। इसी कारण इसे अन्नपूर्णा भी कहा जाता है और हर शुभ कार्य में सुख समृद्धि की कामना के साथ जवारे बोए जाते हैं। तो आज हम हरे हरे हैं जवारे मैया के द्वारे इसी बात को लेके चर्चा करने वाले हैं और जान लेंगे कि उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवश्यक वस्तुएं। जवारे बोने हेतु मिट्टी के बड़े एवं चौड़े पात्र, घट स्थापना के लिए लाल रंग का नया वस्त्र, लकड़ी की चौकी, देवी प्रतिमा या तस्वीर, ताम्र या मिट्टी का कलश, 5 से 7 आम के पत्ते, श्री गणेश के प्रतीक सुपारी, मौली, कंकु, अक्षत, श्रीफल की आवश्यकता होगी। स्थापना स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल या गाय के गोबर का उपयोग कर सकते हैं। उपासक के लिए कुश का आसन तो बेहतर है। स्थापना के लिए विधि विधान क्या होगा? स्थापना देव स्थल में करें। स्नान आदि करके स्थापना स्थल को गाय के गोबर से लीपें या गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें। स्थापना स्थल के केंद्र में कंकु का स्वास्तिक चिन्ह बनाकर अक्षत समर्पित करें और चौकी स्थापित करें। बंधुओं, चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछाएं और उस पर देवी प्रतिमा या चित्र रखें और पास ही अक्षत लेकर सुपारी को मौली से बांधकर नीचे 1 रुपये का सिक्का रखते हुए भगवान गणेश के प्रतीक को स्थान दें। साथ ही अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। अब बारी आती है घट या कलश स्थापना और देवी पूजन की। नवरात्र में जवारों के साथ सभी देवी देवताओं के स्वरूप कलश की भी स्थापना की जाती है। इसके लिए मिट्टी या तांबे का ही पात्र लें। जवारे के पास अक्षत रख घड़े में 1/3 जल भरकर स्थापित करें। बंधुओं, घड़े के मुख पर आम के पत्ते रख दें। उस पर ऊर्ध्वमुख श्रीफल रखें और यदि घड़े के मुख का आकार बड़ा हो तो उसे किसी बड़े पात्र थाली से ढककर उसमें अक्षत सहित श्रीफल रखें। श्रीफल का मुख आपकी ओर होना चाहिए। स्थापना के साथ देवी पूजन प्रारंभ करें। देवी की प्रतिमा चित्र को कंकु, अक्षत, सुगंधित पुष्प और श्रद्धा अनुसार भोग अर्पित करें। ठीक इसी विधि से कलश और जवारों का भी पूजन करें। यह प्रक्रिया 9 दिन तक समान ही रहेगी। दोस्तों, यदि आप हरे हरे जवारे बोना चाहते हैं और यदि कलश के पास बो रहे हैं तो इसकी भी मैंने बात बताई है। एक बड़े पात्र को देव स्थल के मध्य में देवी की प्रतिमा के ठीक सामने कंकु से स्वस्तिक बनाकर और अक्षत चढ़ाकर स्थान दें। मध्य में कलश रखें तथा आसपास के स्थान को मिट्टी के मिश्रण से भर दें। जवारे की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? किसी अच्छे स्थान से मिट्टी लाकर संभव हो तो उसमें 50% देसी खाद मिलाकर बारीक छान लें। इस मिश्रण से जवारे एक समान और अधिक घनत्व के साथ उगते हैं। पात्र में पहले मिट्टी की मोटी परत बिछाएं और उस पर कुछ जौ लेकर छिड़क दें। फिर मिट्टी की एक परत डालें और ऊपर से एक बार फिर जौ को हल्के हाथों से मिट्टी में मिला दें। ऊपर से हल्का जल छिड़क दें। अब अंतिम रूप से इस पर हल्की मिट्टी बुरक दें। ऊपर से पानी पर ना दें। यहाँ ऊपर से डाली गई मिट्टी भीतर नमी बनाने का कार्य करती है। ध्यान रहे, जौ पात्र में 2/3 अंश तक ही हो। इसे नित्य पूजन के साथ केवल आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। दोस्तों, अब बारी आती है यदि आप कलश से अलग बो रहे हैं जवारे तो क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, तो आइए जान लेते हैं। अधिक संख्या में या अलग अलग जवारे बोना चाहें तो मिट्टी के पात्रों का उपयोग कर सकते हैं। एक बड़े थाल में कंकु से स्वास्तिक बनाकर उस पर अक्षत चढ़ा दें। मिट्टी के पात्रों को इनके ऊपर रखें। जवारे बोने हेतु मिट्टी का ही पात्र लें। पात्र आकार में बड़ा और चौड़ा हो। इसे अच्छी तरह से साफ करते हुए स्थान प्रदान करें और पूर्व में बताई गई विधि अनुसार मिट्टी का मिश्रण तैयार कर जवारे बोएं।
जल देने की विधि। जल देने की एक सरल और पुरानी विधि के अनुसार जवारों में अंतिम रूप से मिट्टी बुरकने के स्थान पर केवल जल का हल्का छिड़काव करें और पहले दिन पात्रों को किसी बड़ी थाली से ढक दें। इससे नमी भीतर रहती है और जवारों में अंकुरण जल्दी होता है। दूसरे दिन हल्का जल छिड़ककर पुनः ढक दें। तीसरे दिन अंकुर आने पर थाली हटा दें। जल यथावत देते रहें। जैसे जैसे जवारे बड़े होते जाएं, इन्हें बिखारने से बचाने के लिए मौली की सहायता से हल्का सा बांध दें। जवारों के रूप, रंग और आकार को कई बार शुभ अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी या जल की अनियमितता के चलते जवारे ठीक से पनप नहीं पाते। ऐसे में इसे अपशगुन या त्रुटि के रूप में ना देखते हुए मन में सकारात्मकता का भाव रखें। माने कि निचले हिस्से का जो रंग पीला या सफ़ेद होता है, जिसे लेकर मन में चिंता बनी रहती है, लेकिन शास्त्रों में जवारों का निचला सफ़ेद रंग धन और सुख समृद्धि का देवता कुबेर का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं विसर्जन के नियम। जवार नवरात्रि के अंतिम दिन ही अखंड ज्योत का भी पूर्ण होना अनिवार्य होता है, इसलिए प्रतिदिन तेल भरते हुए इसके प्रज्वलित रहने के समय का ध्यान रखें। अंतिम दिन विसर्जन के समय का अनुसार लगातार उतना ही तेल भरें जितने की पूजा भी संपन्न हो जाए और ज्योत का भी समापन हो जाए। विसर्जन के दिन नित्य पूजन अर्चन और भोग इत्यादि से निवृत्त होने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर सबसे पहले घट को स्थान से विस्थापित अर्थात जगह से अलग कर दें। फिर हाथों में उठाकर आम के एक पत्ते की सहायता से सारे घर में इसके जल का छिड़काव करते हुए शुद्धि करें। शेष बचे हुए जल को किसी पेड़ या पौधे में डाल सकते हैं। तत्पश्चात देवी की प्रतिमा, तस्वीर, जवारों और सुपारी स्वरूप गौरी गणेश को उठाकर पूरे घर में भ्रमण करा दें, जिससे घर के हर कोने में उनकी उजली दृष्टि पड़ जाए। अब कुछ जवारों के बीज सहित निकाल कर अपने घर की तिजोरी में रख लें। शेष जवारों को गौरी गणेश सहित ले जाकर किसी नदी या जलाशय में विसर्जित कर दें। देवी की प्रतिमा, तस्वीर को उसके पूर्व निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दें। विशेष एक बार स्थापना के पश्चात जवारों और कलश का स्थान परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें बंधुओं कि स्थापना का स्थान का चयन सोच विचार कर करें। घर में चूहे होने पर जवारों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। चूहे जवारों को खाकर कुतर कर नष्ट कर देते हैं, इसलिए जवारे बोने से पूर्व ही इस समस्या का प्रबंधन कर लें। अखंड ज्योत के अतिरिक्त एक दीपक देवी की बैठक के समक्ष रखें और एक आरती के लिए अलग से तैयार कर लें। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो संपूर्ण जो जवारे और घट स्थापना के लिए था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ।